तो डरावना है। ओ खड़ा हो गया। इसके पहले मैंने शेर को इतना नजदीक से कभी नहीं देखा था और भालू तो भाई गाड़ी के ऊपर ही चढ़ गया। सफारी पार्क तो इस वीडियो में घूमेंगे ही, साथ में ही केदारेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करवाऊंगा, जिसके अंदर बना हुआ शिवलिंग भाई गजब का है, बहुत ही यूनिक है। इसके अलावा सिद्ध पीठ माँ काली के मंदिर लेके चलूंगा। इटावा में सफारी पार्क के अलावा भी बहुत कुछ है घूमने को, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इटावा सफारी पार्क का नाम तो मैंने बहुत सुना था, लेकिन इतना बढ़िया एक्सपीरियंस होगा ये मैंने नहीं सोचा था। सफारी पार्क घूमने के पहले बात कर लेते हैं यहाँ के एंट्री टिकट की। अभी रिसेंटली जब हम लोग विजिट किए थे तो वहाँ पे जो एंट्री टिकट था वो था 250 रुपीज़ पर पर्सन अडल्ट का। बच्चों का टिकट था 65 रुपीज़ जिनकी एज 5 साल के ऊपर हो। इसके अलावा अगर आप अपनी कार लेके जाते हो तो उसके लिए अलग से 100 रुपीज़ का पार्किंग चार्ज लगेगा। अब बात कर लेते हैं पार्क के साफ़ सफाई और मेंटेनेंस की। तो भाई पार्क को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, साफ़ सफाई तो बहुत ही बढ़िया थी। अगर बात करें ग्रीनरी की तो पूरे पार्क में बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं। ये जगह बहुत ही फोटोजेनिक भी है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आर्टिफिशियल एलिमेंट भी ऐड किए गए हैं, जिससे पार्क बहुत ही सुंदर लगता है। इसके अलावा यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजियम भी बनाया गया है जिसका अलग से कोई टिकट नहीं लगता है, सेम टिकट में इंक्लूडेड होता है। म्यूजियम भले ही छोटा है लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। यहाँ पर आप बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकते हो। म्यूजियम टोटली डेडिकेटेड है वाइल्ड एनिमल्स पर। यहाँ पर आप बहुत सारे जानवरों के स्टैचू देख सकते हो, उनके बारे में जान सकते हो। बहुत सारे लोग जो सफारी करने जाते हैं वो इस म्यूजियम को घूमना मिस कर देते हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी इटावा लाइन सफारी जाओ तो इस जगह को मिस मत करिएगा। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं जिनको हम देखते तो हैं लेकिन उनका नाम नहीं मालूम होता है, तो यहाँ पर जाकर आप उनका नाम पता कर सकते हो। अच्छा रहता है कि आपको लगेगा अरे भाई ये तो मैंने कुछ दिन पहले ही देखा था अपने गाँव में। ये ब्रिज देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। जो भी इस जगह का आर्किटेक्ट रहा होगा उसने ऐसी चीज़ों को बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है। और इस ब्रिज के ऊपर से पूरा सुंदर सा जंगल दिखता है, काफ़ी बड़ा सा, और इसी जंगल में हमको सफारी करना है। अब हम आ गए हैं उस पॉइंट पर जहाँ पर बसेस मिलती हैं सफारी करने के लिए। यहाँ पर एक वेटिंग एरिया भी बनाया गया है, साथ में एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है जहाँ पर आप खाने पीने का सामान खरीद सकते हो। हम लोगों को बस मिल चुकी है और हम बस के अंदर बैठ गए हैं। बेसिकली एक ट्रैवलर है जिसके अंदर एक ड्राइवर और गाइड होता है। हाल तो गाइड भैया कुछ बता नहीं रहे थे जंगल के बारे में। पहली सफारी जो हम लोग की होने वाली थी वो थी तेंदुआ सफारी। आलू तेंदुआ जो हमें दिखाया गया वो था पिंजड़े के अंदर। 2 तेंदुआ थे, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। दूसरी सफारी हम लोग की थी एंटीलोप की। ये तो भाई गजब की थी। यहाँ पर बहुत सारे हिरन देखने को मिले हम लोग को। बहुत सारे चितकारा थे, ब्लैक बक्स थे और बिल्कुल गाड़ी के आगे आ जा रहे थे। एंटीलोप का मतलब होता है मिर्ग और ये हिरन से अलग होता है, इसलिए इसको हिरन कहना सही नहीं होगा। एंटीलोप सफारी के बाद बारी थी डियर सफारी की और यहाँ पर हमें कई सारे हिरन देखने को मिले, जैसे कि बारहसिंघा, स्पॉटेड डियर। लेकिन एंटीलोप सफारी के कंपेयर में यहाँ पर कम जानवर थे। अब बारी थी भालू सफारी की और ये भाई बहुत खतरनाक था, बहुत रोमांचकारी भी था। अभी आपको अंदर दिखाते हैं। गेट के अंदर घुसने के बाद कुछ ऐसा घना जंगल होता है और इसके अंदर जानवरों को खोजना पड़ता है। और बारी थी भालू खोजने की और अचानक से भालू हमारे गाड़ी के आगे ही आ गया। इटावा लायन सफारी के अंदर टोटल 6 भालू हैं और हम लोग को केवल 2 ही भालू दिखा, क्योंकि सफारी गाड़ी एक डेडिकेटेड पाथ पर ही चलती है, जंगल के अंदर बहुत डीप नहीं जा सकती। तो डरावना है। ओ खड़ा हो गया। अरे तू बाहर काट देगा। हाँ तो नहीं निकालना। कैसा लगा ओजस? बहुत मजा आ रहा है। सबसे लास्ट में बारी थी लायन सफारी की और लोगों की सेफ्टी के लिए यहाँ पर 3 गेट लगाए गए हैं। पहला गेट आपने देखा, दूसरा गेट ये सामने वाला है और इसके बाद तीसरा यहाँ पर एक गेट लगाया गया है। इटावा में शेरों की अच्छी खासी आबादी है। यहाँ पर टोटल 22 शेर हैं, उनमें से 3-4 शेर देखने का अवसर हम लोग को भी मिल गया। सबसे पहले रास्ते में हम लोग को एक शेरनी दिखी, एक पीछे और एक शेर छिपा हुआ था जो दिखाई नहीं दे रहा वीडियो में। ये इधर उधर वॉक कर रही थी। अरे ऊपर चढ़ ओ भाई, शेर दोनों बैठे आराम कर रहे हैं। हेलो, कुछ कर नहीं रहे? देखो मुखराज भाई, कुछ कर क्यों नहीं? इसके पहले इतना नज़दीक से हमने शेर नहीं देखा था। जब हम लोग गिर के जंगल में गए थे वहाँ भी काफ़ी दूर से हमने 2 शेर देखे थे। जब हम राजगीर के जंगल सफारी गए थे तो वहाँ पर बहुत ही नज़दीक से शेरनी को देखने को मिला था,
लेकिन बब्बर शेर तो भाई इतना नज़दीक से फर्स्ट टाइम देखा हमने। और बब्बर शेर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आराम से बिल्कुल रेस्ट करता रहता है, चाहे गाड़ी बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाए चाहे दूर पहुंच जाए। तो फाइनली हम लोग सफारी करके आ चुके हैं। कैसा लगा मुझे सफारी? बहुत मजा आया। सबसे अच्छा था लायन सेक्शन, और भालू वाला तो बहुत बढ़िया था। भालू बिल्कुल हमारे गेट के ऊपर ही आ गया था। अब बारी थी लायन सफारी से विदा लेने की। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम लोग का। लेकिन अभी आप लोग वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आपको एक ऐसा मंदिर दिखाने वाला हूँ जो बहुत ही अद्भुत है। हमने न्यूज में इस मंदिर के बारे में सुना था, जिसका नाम है केदारेश्वर महादेव मंदिर। ये बिल्कुल उत्तराखंड के केदारनाथ की तर्ज पे बनाया जा रहा है। हूबहू सेम मंदिर कॉपी किया गया है। कुछ अलग है तो ग्रेनाइट का बना हुआ है बहुत ही विशाल नंदी महाराज की मूर्ति। मंदिर अभी अंडर डेवलपमेंट है, लेकिन इसका गर्भगृह बनकर तैयार हो चुका है और आप अंदर जाके पूजा अर्चना कर सकते हो। मंदिर के अंदर कुछ ऐसे पत्थरों का यूज किया गया है कि आपको देख के लगेगा नहीं कि मंदिर नया डेवलपमेंट हो रहा है। जब ये बनकर तैयार होगा तो ऐसा प्रतीत होगा कि बहुत ही पौराणिक, बहुत ही पुराना मंदिर है। मंदिर के मुख्य गेट पर एक और नंदी महाराज की मूर्ति रखी गई है और मंदिर के दोनों साइड में भगवान गणेश जी विराजमान हैं। मंदिर का जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है वो है इसके अंदर रखा हुआ शिवलिंग। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही यूनिक शिवलिंग है। मैं 100% दावे के साथ बोल सकता हूँ कि ऐसा शिवलिंग आपने शायद कभी नहीं देखा होगा। मंदिर के शिखर का काम अभी चल रहा है और यहाँ पर फ्यूचर में एक झूमर लगाया जाएगा। इसके अलावा दीवारों पर बहुत सारी मूर्तियाँ उकेरी गई हैं और बहुत ही खूबसूरती से इनको डिजाइन किया गया है कि आपको देख के ऐसा लगेगा कि शायद सदियों पुराना मंदिर है ये। जैसे आप इस वाली मूर्ति को देखिए, बहुत ही अद्भुत और यूनिक मूर्ति है। इसके अलावा नीचे देखिए, यहाँ पर एक गणेश जी की मूर्ति बनाई गई है। चलिए आपको बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करवाते हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करवाते हैं अंदर ले चलकर। सामने देखिए बहुत बड़ा सा भव्य सा शिवलिंग है। इसको और नज़दीक से दिखाते हैं आपको। बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल केदारनाथ की तर्ज पर इसको डिजाइन किया गया है। 2027 तक मंदिर के डेवलपमेंट का काम पूरा हो जाएगा और अगर भोलेनाथ चाहेंगे तो मंदिर बनने के बाद मैं दोबारा यहाँ जरूर आऊँगा। अब हम आ गए हैं इटावा के एक ऐतिहासिक स्थल पर, जिसका नाम है सुमेर सिंह का किला। ये एक पहाड़ी पर बना हुआ है और यहाँ से पूरे यमुना नदी का बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है। आल्दो इस किले को एक गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में कन्वर्ट कर दिया गया है, उसके बाद से पब्लिक की एंट्री यहाँ पर अलाउड नहीं है, जो कि बहुत ही दुख की बात है। ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस को पब्लिक के लिए भी खोलना चाहिए। किले के लिए जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है वहीं पर एक मंदिर बना हुआ है जिसका नाम है हनुमान घाट का मंदिर। बेसिकली यमुना नदी के किनारे पर बहुत बड़ा सा एक घाट बना हुआ है और यहाँ पर कई सारे छोटे बड़े मंदिर बने हुए हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस एरिया को अच्छे से मेंटेन नहीं किया गया है। अगर इस एरिया को अच्छे से मेंटेन किया जाए तो ये इटावा का बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल बन सकता है। अब बारी थी इटावा के सबसे प्रमुख मंदिर के दर्शन करने की, जिसका नाम है सिद्धपीठ मां कालीबा मंदिर। इस जगह को बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया गया है। सड़कें बहुत अच्छी बनाई गई हैं। रोड के दोनों किनारे लाइटिंग लगाई गई हैं। बड़े बड़े गमले रखे गए हैं। डिवाइडर पर देखिए समुद्र मंथन के दृश्य को दर्शाया गया है। अगर इस मंदिर को इतना बढ़िया मेंटेन किया जा सकता है तो भाई हनुमान घाट मंदिर को भी मेंटेन किया जाना चाहिए। कालीबाबा मंदिर वैसे तो बहुत अच्छे से मेंटेन है, लेकिन कुछ कमियां लगी, जैसे कि यहाँ पर जो पार्किंग की व्यवस्था थी वो ठीक से नहीं थी, या लोग ठीक से अपनी गाड़ियाँ पार्क नहीं कर रहे थे। बिल्कुल मंदिर के नज़दीक लोग ले जाके गाड़ियाँ पार्क कर दे रहे थे, जो कि सही नहीं है। अगर बात करें मंदिर कैंपस की तो साफ सफाई की बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। इटावा का ये मंदिर बहुत ही पौराणिक है और महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। ऐसी मानता है कि सबसे पहले अश्वत्थामा ने यहाँ पर पूजा अर्चना की थी। यहाँ पर बहुत सारी पुरानी मूर्तियाँ भी मिली हैं। हालांकि जो प्रेजेंट टाइम का मंदिर है वो 19वीं शताब्दी का है। ये मंदिर यमुना नदी के किनारे बना हुआ है, इसलिए इसकी मान्यता और ज़्यादा बढ़ जाती है। मंदिर कैंपस में हमें एक बहुत ही यूनिक शिवलिंग भी देखने को मिला। नवरात्रि के दिनों में इस मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और घंटों लग जाते हैं दर्शन करने में। मंदिर कैंपस में एक लंगूर को बांध के रखा हुआ था। क्यों रखा हुआ था मुझे नहीं पता, लेकिन किसी भी जानवर को ऐसे परेशान करना बहुत ही गलत है, वो भी मंदिर कैंपस के अंदर। कुछ लोगों ने बताया इसको इसलिए रखा गया है जिससे बंदर मंदिर के अंदर ना आए, क्योंकि बंदर जो होते हैं वो लंगूर से डरते हैं। जहाँ पर देवी जी का मंदिर होता है वहाँ पर काल भैरव का मंदिर जरूर होता है। कालीबा मंदिर के जस्ट बगल में भी एक काल भैरव का मंदिर था। मंदिर अभी पूरा बना नहीं है, लेकिन इसके ऊपर से जो नज़ारा दिखता है शहर का भाई, वो तो गजब का ही होता है। चारों ओर हरियाली दिखती है।
आई होप ये हरियाली फ्यूचर में भी ऐसी बनी रहे। अगर आप भी कभी इटावा जाते हो तो माँ काली के दर्शन करने जरूर जाना। बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत ही सुकून मिलता है, शांति मिलती है। और यहाँ पर भाई जो साफ सफाई थी उससे तो मन खुश हो गया। बस अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो पार्किंग की अच्छी व्यवस्था। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।